हे एवरीवन, आज हम देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 78 सबसेट्स। तो ये क्वेश्चन को हम पहले ट्राई करते हैं समझने का। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक इनपुट एरे दिया रहेगा इंटीजर टाइप का, और मुझे उसका सारा सबसेट निकालना है, सारा सबसेट इंक्लूडिंग लाइक यू कैन से लाइक होल सबसेट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1, 2, 3 है तो एक तो सारे सबसेट में एम्प्टी सेट भी आता है। फिर एम्प्टी सेट 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3। तो इसका सारा सेट मुझे रिटर्न करके देना। तो रिटर्न कैसे करना, बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में करना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये सारे लाइक एरे है, तो एरे ऑफ एरेज में रिटर्न करना है जो भी हो। तो यही मेरा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल दूसरा इनपुट है 0, इसमें एक एम्प्टी सबसेट तो रहेगा और खुद का 0 भी रहेगा। तो ये सारा कॉम्बिनेशंस मुझे, सारा सेट मुझे, इसका सबसेट मुझे रिटर्न करके देना है। और कंस्ट्रेंट ये रहेगा कि सारे नंबर्स यूनिक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका अप्रोच क्या हो सकता है सोल्यूशन का, मुझे सारा कॉम्बिनेशंस निकालना, लाइक सारा सबसेट निकालना है। और सबसेट जो निकालना है वो ऑब्वियसली डुप्लीकेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर 1, 2 रहे एक सबसेट, तो 2, 1 अलाउड नहीं है, ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे कि मुझे सारा कॉम्बिनेशन निकले बट कि डुप्लीकेट भी ना हो। तो बेसिकली जो भी नंबर हम स्टार्ट करेंगे उस नंबर के बाद के ही वैल्यूज को हम लेंगे उस सबसेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1, सबसे पहले मैंने लिया 1 लिया, तो मेरा ये अगर मान लीजिए रिजल्ट रहेगा तो इसमें 1 मैं ऐड कर दिया। अब 1 के बाद नेक्स्ट क्या है, 2 है, नेक्स्ट 2 है, तो मैं 2 लूँगा। जैसे ही 2 लूँगा इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा फाइनल रिजल्ट में। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, टेम्पररी लिस्ट बना के चलना है। उस टेम्पररी लिस्ट में मैंने 1 ऐड किया, और जैसे 1 ऐड किया जो पहले इंडेक्स पे है उसको मैंने रिजल्ट में ऐड कर दिया। और अब मैं ले रहा हूँ 2, तो 1 और 2 अभी तक मैं लिस्ट में क्या, 1 और 2 लिस्ट में नया ऐड हुआ, मैं इसमें रिजल्ट में ऐड कर दिया। अब क्या बचा है, 3 बचा है। 1, 2 के साथ 3 बचा है, सिर्फ 3 बचा है, तो मैं 3 लिया, ऐड कर दिया। मेरे जो टेम्पररी लिस्ट चल रहा है मेरा उसमें 1, 2, 3 एडेड है। अब 1, 2 के साथ 3 ऐड हो गया, 1, 2 के साथ 3 ऐड हो गया मेरा। अब कुछ फर्दर नंबर बचा नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे डुप्लीकेट नहीं लेना है। इट्स नॉट लाइक मुझे 3, 2 ले लेना है या 2, 1 ले लेना है। तो मैं इंडेक्स, अगर जिस इंडेक्स पे हूँ अभी, जैसे मान लीजिए मैं 1, 2 में सेकेंड इंडेक्स पे था, तो फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स ही लूंगा वैल्यू 3। अब मैं 3 पे हूँ तो 1, 2, 3 ऐड कर दिया रिजल्ट में, तो मैं नेक्स्ट इंडेक्स का वैल्यू लूंगा जो कि अवेलेबल नहीं है। अब जब फर्दर कुछ वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे रिमूव करूंगा और मैं पीछे जाऊंगा। इसीलिए मैं बैक जा रहा हूँ और बैक के नंबर को मैं फिर ट्रैक करूंगा कहाँ पे था। इसलिए ये अप्रोच जो होगा वो बैक ट्रैकिंग अप्रोच होगा। बैक ट्रैकिंग हम जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं जब मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकाल के देने हो, मुझे ब्रूट फोर्स टेक्निक अप्रोच ट्राई करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स टेक्निक ही हुआ एक तरह से ये, बट इज जस्ट दैट कि मुझे सारे कॉम्बिनेशंस नहीं निकाल के दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से निकाल के देने हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे 3 गया और मैं पीछे जा रहा हूँ, फिर इसके पीछे जाऊंगा, तो इसका मतलब ये एक तरह का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो रहा है, राइट। मैं 3 पे था, अब 3 हो गया 1, 2, 3 प्रिंट, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, एक बैक पीछे जा रहा हूँ। तो जब मैं लास्ट को रिमूव कर रहा हूँ फिर उसके पीछे जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह है। और जब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह यूज करना चाहते हैं कुछ, तो ऑब्वियसली हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। यानी तो हम रिकर्जन यूज करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है वो अपने आप इनबिल्ट एक कॉल स्टैक यूज कर रहा है, तो बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। हम इसे लूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट देन मुझे फिर सेपरेट एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना के उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसे वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या किए, यहाँ पे 3 था, 3 हटा दिए।
अब 1-2 कॉम्बिनेशन के साथ 3 हो गया है कवर, अब कुछ बचा नहीं है, तो हम पीछे चले जाएंगे, एक पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पे यानी 1 पे आ गए। अब 1 के साथ 2 ले चुके थे, तो अब 1 के साथ क्या बचा है, 3 बचा है, तो 1 के साथ हम 3 लेंगे, और जब 3 लेंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 1 के साथ 3 ले लिए, तो अभी हम इस इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, तो जब हम हैं, अब इसके पीछे मुझे नहीं जाना है, मुझे इसके आगे ही जाना है, तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, तो इसके फर्दर हम कुछ और ले ही नहीं सकते, तो बस 3 भी हो गया मेरे पास। तो अब 1 के साथ मेरा 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अब 1 को भी हटा देते हैं, 1 का जरूरत नहीं है। अब 2 पे आएंगे, 2 पे आए, 2 को ऐड किए, सिंपल। अब 2 इस इंडेक्स पे है हम, तो नेक्स्ट पे क्या है वैल्यू, उस नेक्स्ट इंडेक्स पे 3 है, तो हम 3 ऐड करेंगे, तो मेरे पास टेम्परेरी लिस्ट में 2 और 3 ऐड होंगे, जो कि हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अब 3 के बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। अब इसे जब हम इसे हटा दिए लास्ट वैल्यू को, तो मेरे पास 2 बचा, और 2 के साथ 3 हो चुका है, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अब 2 का भी जरूरत नहीं है। अब क्या आया मेरे पास, 3 आया। ठीक है, जब मेरे पास 3 आया तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है, हो गया, और एक एम्प्टी स्टार्टिंग में हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास सारा कॉम्बिनेशन हो गया 1 1 2 1 2 3 1 3 देन 2 2 3 एंड देन 3। तो यही अप्रोच हम ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आया। हम कोड देखते हैं इसका, और फिर एक और एग्जाम्पल को ट्रेस करते हैं उस कोड के साथ कि कैसे हो रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है। आइए देखते हैं इस कोड को, और इस एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4, इसको ट्रेस आउट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मेन मेथड है, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहा हूँ, और इस बीटी हेल्पर या बैक ट्रैकिंग हेल्पर कह लीजिए, ये एक रिकर्सिव मेथड है, इसे मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। ट्रिगर पॉइंट मेरा यहाँ से है, और फिर मैं इसी रिजल्ट में ऐड करते जा रहा हूँ और इसे रिटर्न कर रहा हूँ। मेन में जो मेरा मेथड है, जहाँ पे मेन काम हो रहा है, वो यहाँ पे है। देखिए, इसमें एक तो रिजल्ट वेरिएबल है जिसमें ऐड करेंगे हम फाइनल रिजल्ट, दूसरा ये टेम्परेरी लिस्ट है, जो मैं टेम्परेरी लिस्ट का बात किया था वो टेम्परेरी लिस्ट है। इस पे हम जैसे जैसे वैल्यू एनकाउंटर होगा वैसे वैसे उस टेम्परेरी लिस्ट में हम डालते जाएंगे, और जब हम डालेंगे तब तक हम प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। और ये मेरा वही जो इनपुट आ रहा है नम्स, और ये इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, बेसिकली कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे इनपुट एरे में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट के कौन कौन से वैल्यू लेने वाले हैं, वो ये इंडेक्स कंटेन करेगा, वहां से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 0th इंडेक्स से, तो हम वैल्यू 0 पास कर रहे हैं यहाँ से। और ये टेम्परेरी लिस्ट में हम एक एम्प्टी वैल्यू पास कर रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आएगा और इसके अंदर वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट ऐड हो जाएगा, तो मेरा ये आउटपुट है, यहाँ पे हम आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट ऑफ इंटीजर ऐड हो गया। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, सबसेट है, तो एक एम्प्टी भी जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक लूप चलेगा i = 0 से एंड तक, यानी कि 1 के लिए एंड तक चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा, 1 से होगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ये होगा। लेकिन ये एक बार में कॉल नहीं होगा, ये रिकर्सिवली होगा कॉल। तो जब ये इस फर्स्ट टाइम जब कॉल हो रहा है, तब i का वैल्यू 0 है, और 0 पे जो वैल्यू होगा, जो मेरा 0 पे जो 1 है वैल्यू, तो अगर ये मेरा टेम्परेरी लिस्ट है बेसिकली यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू 1 ऐड हो गया, ये वैल्यू 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब जब वैल्यू 1 ऐड हो गया, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं इसे। अब जब टेम्परेरी लिस्ट में ऐड हो गया, अब वापस से इसको कॉल कर रहे हैं, वापस से इसे कॉल कर रहे हैं, टेम्परेरी लिस्ट पास कर रहे हैं। अब इंडेक्स को नेक्स्ट इंडेक्स हम पास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सेम इंडेक्स के वैल्यू नहीं दोबारा लेना है, वैल्यू सेम नहीं होंगे, वैल्यू नेक्स्ट के होंगे, ताकि डुप्लीकेट रिजल्ट ना आए और वैल्यू रिपीट भी ना हो। अगर 1 है तो 1 1 ना हो जाए, और वैल्यू हमेशा नेक्स्ट का लेंगे हम। तो इसलिए 1 +
i+1 करेंगे तो अब हम इस इंडेक्स पे चले जाएंगे और अब जैसे ही गए हम पहले रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो मेरे रिजल्ट में अभी टेम्पररी लिस्ट में 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स i=1 से स्टार्ट करेंगे। ये नया कॉल हो गया। वो वाला जो i=0 था वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो कॉल अभी फिनिश नहीं हुआ, वो कॉल फिनिश यहाँ पे होगा, बट उससे पहले एक नया बीटी हेल्पर का कॉल स्टार्ट हो गया कॉल स्टैक पे। तो अब ये i=1 से स्टार्ट होगा। टेम्पररी लिस्ट में 1 पे जो वैल्यू होगा यानी कि 2 जुड़ गया, 1 के साथ 2 जुड़ गया। अब 2 जुड़ गया, 2 जुड़ते ही वापस से फिर से कॉल स्टार्ट होगा। तो ये भी कॉल खत्म नहीं हो रहा, वापस से कॉल स्टार्ट हो रहा है और i का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब जब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो 1 2 अभी तक टेम्पररी लिस्ट में था, तो जब यहाँ वापस से इसमें आएगा कॉल तो सबसे पहले रिजल्ट में ऐड होगा 1, 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब वापस से फॉर i=2 के लिए चलेगा, i का वैल्यू यहाँ पे हम मेंटेन करके रख सकते हैं अभी के लिए, तो i का वैल्यू 2 रहेगा और यहाँ पे 2 पे क्या है 3 है, तो मेरे टेम्पररी लिस्ट में 3 ऐड हो जाएगा। 3 ऐड हो गया, फिर से हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, फिर से नेक्स्ट इंडेक्स दे रहे हैं, तो i का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा और रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में मेरे पास 1, 2, 3 ऐड हो गया। ठीक है, अब i=3 से चलेगा, तो i=3 पे क्या वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 है, तो इस टेम्पररी लिस्ट में 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब 4 ऐड हो गया तो वापस से फिर से रिकर्सिव कॉल होगा और i=5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ i+1 दे रहे हैं, तो यहाँ इंडेक्स का जो वैल्यू होगा, जो इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो सॉरी 4 हो जाएगा। अब जब i का वैल्यू 4 हो जाएगा, अब यानी इंडेक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो अब इसके अंदर जाएंगे और इस रिजल्ट में जो टेम्पररी लिस्ट में जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 है, उस रिजल्ट में ऐड करेंगे। सबसे पहले तो 4 ऐड कर दिए। ठीक है, अब i=4 ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। i nums डॉट लेंथ नहीं है, nums इंटीजर इनपुट का लेंथ ही 4 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर चलेगा ही नहीं। तो इसके अंदर चलेगा ही नहीं, तो ये फंक्शन फिनिश हुआ, तो ये रिकर्सिवली इसके लिए कॉल हुआ था जब i का वैल्यू 3 था। अब ये वापस से आया इस कॉल पे, तो i का वैल्यू 3 था, तब ये वाला लाइन खत्म हुआ, अब ये वाला लाइन स्टार्ट होगा और इस टेम्पररी लिस्ट में लास्ट का वैल्यू हटा देंगे। तो यहाँ पे जब हटा देंगे तो मेरे पास 1, 2, 3 बचेगा। ठीक है, जब 1, 2, 3 बचा, जब ये खत्म हो गया, तो जब i का वैल्यू 3 था, फिर इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू फिर से 4 हो जाएगा। और 4 के लिए इसी लूप के लिए इसी लूप का जब 4 के लिए चलेगा ही, जब इंडेक्स का वैल्यू 3 था तब ये एक बार तो चला, लेकिन सेकेंड टाइम ये नहीं चलेगा इंडेक्स का वैल्यू 3 होने पे, क्योंकि i का वैल्यू मेरा 4 हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब इंडेक्स का वैल्यू जब 3 था तो ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया और ये लास्ट का वैल्यू हटेगा, लास्ट का वैल्यू हटेगा, तो मेरे पास 1, 2 बचेगा। अब देखिए, अब इस चीज पे फोकस करिए, इस टेम्पररी लिस्ट पे। अब इसको बार बार ट्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, टेम्पररी लिस्ट पे फोकस करते हैं। टेम्पररी लिस्ट पे देखेंगे, जब मेरे पास 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 था और 1, 2, 3, 4 के बाद जब ये पूरा फिनिश हो गया तो हटा दिए, तो मेरे पास 1, 2, 3 बचा। ठीक है, अब 1, 2, 3 बचा, 1, 2, 3 को लेकर के अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 4 ही था। 1, 2, 3 को अगर हम 1 मानेंगे और इंडेक्स हम 3 पे हैं, तो नेक्स्ट पे 4 है जो कि हम कवर कर चुके हैं, तो मेरे पास सिर्फ 1, 2, 3 बचा। 1, 2, 3 के लिए फर्दर कुछ नहीं बचा, तो हम इस 3 को भी हटा देंगे, तो मेरे पास 1, 2 बचेगा। अब 1, 2 को लेकर के 1 लीजिए, 1, 2 को 1 मानिए और इंडेक्स 2 पे मानिए कि अभी आप इंडेक्स 2 पे हैं, तो 1, 2 को अगर आप 1 मानेंगे, एक आइटम मानेंगे और उसके लिए आप नेक्स्ट इंडेक्स का 3 कवर कर चुके, तो यानी 4 बचा हुआ अभी, तो आप 4 टेम्पररी लिस्ट में ऐड करिएगा, तो 1, 2, 4 हो जाएगा ऐड। अब 1, 2, 4 हो गया। अब 1, 2, 4 को अगर 1 मानिएगा और इंडेक्स 4 पे है, तो फर्दर कुछ बचा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली रिमूव करेंगे तो 1, 2 बचेगा। अब 1, 2 के लिए मैंने सारा कवर कर लिया, 1, 2 को 1 लेकर के 3 भी कवर कर लिया, 4 भी कवर कर लिया, कुछ बचा ही नहीं है 1, 2 के लिए, तो अब 2 भी हट जाएगा, अब 1 बचेगा।
अब 1 के लिए 1 को अगर 1 माने थे तो उसके लिए 2 वाला सारा हो गया था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। जब सिंगल मेरे पास 1 था तो ये 2 का सारा कॉम्बिनेशन, 2 को 1 मान करके सारा कॉम्बिनेशन मैंने कर लिया, यानी 3 भी कर लिया और 4 भी कर लिया। तो अब क्या करेंगे, 1 को 3 के साथ लेंगे, 1 3 को 1 मानेंगे। जब 1 3 को 1 मानेंगे तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे 1 3 4 बचेगा। और 1 3 4 को जब 1 मानेंगे तो 4 के बाद कुछ है ही नहीं, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर से 1 3 हो जाएगा। अब 1 3 को लेकर के सारा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, बेसिकली 4 ही था वो भी खत्म हो गया, तो 1 3 को लेकर कुछ बचा ही नहीं है, तो अब सिर्फ 1 बचेगा। अब सिंगल वन में 2 का तो ले लिए और 3 को भी ले लिए, तो अब क्या बचा, 4 बचा, तो 1 4 रहेगा। और 1 4 के बाद कुछ है ही नहीं आगे, तो मेरे पास सिर्फ 4 बचेगा। तो जब हम इस टेम्पररी लिस्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं तब हम इस रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेम्पररी लिस्ट में, यहाँ करेंगे, यहाँ रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, फिर इस रिजल्ट को ऐड करेंगे इस टेम्पररी लिस्ट में जो वैल्यू है, यहाँ से रिमूव किए, कुछ नहीं किए, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 4, अब 1 4 हटा दिए, 1 बचा। अब जब 1 का मेरा सारा हो गया, ये 1 का पूरा हो गया कॉम्बिनेशन, 1 को 1 मान करके सारा हो गया। अब हम किसको मानेंगे नेक्स्ट, 2 को 1 मान करके सारा ट्राई करेंगे। तो जब 2 को 1 मान करके सारा करेंगे तो 2 रहेगा, उसके बाद 2 3 होगा, 2 3 4 होगा, 2 3 4 के बाद कुछ बचा नहीं है तो 2 3 होगा, और 2 3 को लेकर के 4 कवर कर लिए हैं तो 3 भी हटा देंगे तो 2 बचेगा। अब 2 को लेकर के 2 3 हो गया तो 2 4 भी तो बचा है, 2 4 है, फर्दर 4 के आगे कुछ नहीं है तो 2 ही बचेगा। तो ये 2 को लेकर के 3 और 4 दोनों कवर हो गया। अब क्या बचा, नेक्स्ट 3 बचा, तो 3 को लेकर के 3 4 होगा। अब 3 4 के बाद फर्दर कुछ बचा नहीं है तो हटा देंगे तो 3 बचेगा। अब 3 के बाद कुछ बचा नहीं है, सिंगल 3 को लेकर के सिर्फ 4 ही था मेरे पास कॉम्बिनेशन, फर्दर बचा नहीं है। अब 4 को लेंगे, सिंगल 4 है, 4 ही रह जाएगा, आगे फर्दर कुछ है नहीं। तो जहां जहां मैं ये टिक मारा हूं, जहां जहां मैंने टिक मारा है वो रिजल्ट इस आउटपुट में ऐड होता जाएगा, यानी उस टाइम पे जो टेम्पररी लिस्ट में वैल्यू था वो ऐड होता जाएगा। तो बेसिकली मेरा बैक ट्रैकिंग हम क्यों बोल रहे हैं इसे, आई होप आपको ये समझ में आया हो, बट बैक ट्रैकिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक रास्ते को पकड़ के चलते हैं 1 2 3 4। अब जब आगे रास्ता नहीं बचा है तो हम पीछे आएंगे, क्योंकि मुझे सारे रास्ते कवर करने बट डुप्लीकेट भी नहीं जाना है, इसलिए हम जिस इंडेक्स पे हैं उस इंडेक्स से पीछे नहीं जाएंगे, उस इंडेक्स के हमेशा आगे जाएंगे। अगर 1 2 3 और 3 2 1 दोनों रहता रिजल्ट में एप्लीकेबल, लाइक परम्यूटेशन के टर्म्स में, तो हम पीछे जाते, बट यहाँ पे मुझे यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए, तो इसीलिए हम हमेशा पीछे जाके फिर नया आगे का सेकंड जो रास्ता है, आगे के इंडेक्स का जो रास्ता वो पकड़ेंगे, इसलिए हम इसे बैक ट्रैकिंग करते हैं। आपको मैं एक और तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ लास्ट टाइम, और आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आएगा यही एग्जाम्पल को लेकर के। आइए देखते हैं। देखिए एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मान के चलिए, और ये 1 लिया मैंने एक रास्ता चुना 1 को बेस बनाया, 1 के साथ आगे मैं ट्राई करता हूँ बढ़ने का। जब 1 के साथ में बढ़ा तो 1 के बाद मुझे नेक्स्ट क्या आ रहा है, 2 का एक रास्ता आ रहा है। 2 के बाद बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट 1 को अभी क्या दिख रहा है, 2 का रास्ता दिख रहा है। यहां 1 को 3 का भी रास्ता दिखेगा, 1 को 3 का भी रास्ता दिखेगा, लेकिन अभी रुकते हैं, अभी उस रास्ते पे आएंगे, अभी आएंगे उस रास्ते पे, पीछे जाके आएंगे, लेकिन अभी रुक जाइए। 1 के बाद 2 पे आए, जब हम इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं तब समझ लीजिए हम आउटपुट में ऐड करते जाएंगे इस टेम्पररी लिस्ट में। तो 1 के बाद 2 का रास्ता पे आए, 2 के बाद हम 3 का रास्ता पे आएंगे, और 3 के बाद हम 4 का रास्ता पे आएंगे। अब आगे कुछ बचा नहीं है, अभी हम 4th इंडेक्स पे, लाइक 3rd इंडेक्स पे, 4th वाले इंडेक्स पे हैं, तो कुछ बचा नहीं है रास्ता, तो हम पीछे जाएंगे, पीछे गए यहाँ पे। अब 3 के बाद देखते हैं, 3 के बाद मुझे कितना रास्ता बचा था, एक ही रास्ता बचा था, वो मैंने कवर कर लिया। तो अब 3 के बाद मुझे कोई रास्ता ही नहीं बचा है आगे का, पीछे का नहीं, आगे का रास्ता, उस इंडेक्स के बाद का रास्ता। तो
हम एक और बार पीछे जाएंगे। अब 2 के बाद 2 रास्ते थे, एक 3 के लिए था और एक 4 के लिए। 3 का तो हम पहले कवर किए, पीछे गए, अब 4 वाला रास्ता कवर करेंगे। इसीलिए हम बैक ट्रैक इसे बोलते हैं इस टेक्निक को। हम पीछे को ट्रैक करते हैं, पीछे के रास्ते को। पीछे के गए, 4 के लिए गए, अब 4 के आगे कुछ है ही नहीं, तो बस वापस से पीछे जाएंगे। अब 2 के लिए 3 और 4 था, दोनों कवर कर लिया। 2 के बाद का रास्ता 3 और 4 था, वो दोनों कवर हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो पीछे जाएंगे 1 पे। अब 1 के लिए एक 2 का रास्ता था और एक 3 का भी रास्ता है और एक 4 का भी आएगा रास्ता, बट अभी रुक जाइए, तो पहले 3 का रास्ता को तो कवर करें। तो 3 के बाद आगे का क्या बचा है, 4 का रास्ता बचा है, तो 4 1 3 4 रिजल्ट ऐड होगा। 4 के बाद कुछ बचा ही नहीं है, तो ठीक है, खत्म, पीछे जाते हैं। 3 को लेकर के, 3 जब आए थे 1 3 पे आए थे, तो 3 को लेकर के एक ही रास्ता था 4, वो कवर कर लिए, तो बस खत्म। तो अब हम इसके पीछे जाएंगे, 1 पे जाएंगे और देखेंगे 4 का रास्ता बचा है, 1 4। अब 4 के आगे का कुछ बचा ही नहीं है, खत्म, तो हम पीछे चले जाएंगे। अब पीछे जाएंगे तो फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, जहां से स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहला रास्ता 1 को हम चुने थे, दूसरा रास्ता भी तो बचा है 2 वाला, 2 चुनेंगे तो 2 के आगे 3 होगा नेक्स्ट रास्ता, 3 के आगे 4 होगा नेक्स्ट रास्ता। अब वापस जाएंगे, कुछ बचा नहीं है, तो 3 के बाद 4 ही था, वो कवर कर लिए, वापस जाएंगे तो 2 के बाद 3 था, 2 के बाद 4 भी तो है, ये भी तो रास्ता कवर करेंगे। 4 के बाद कुछ बचा नहीं, पीछे चले जाएंगे। अब 2 के लिए 3 और 4 था, दोनों कवर कर लिए, खत्म, वापस से स्टार्टिंग में चले जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में गए तो अब कुछ बचा है क्या, बचा है, अभी तो 1 और 2 ही तो है, अभी 3 और 4 स्टार्टिंग का रास्ता से तो बचा है, तो स्टार्टिंग के रास्ते से जाएंगे 3 पे, फिर फर्दर जाएंगे 4 पे, कुछ बचा नहीं है, फिर से हम बैक पे चले जाएंगे और 4 का जो फाइनल रास्ता था वो बचा है और 4 के आगे कुछ है नहीं। तो आई होप आपको इस ग्राफ से, इस ट्री से आपको समझ में आया हो। इसे हम स्टेट स्पेस ट्री कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है समझने का कि कैसे हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे जाके आगे बचा नहीं है, रुक जाएंगे, वापस आएंगे, फिर नया दूसरा रास्ता जो बचा आगे का उसे पकड़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कैसे काम करता है बैक ट्रैकिंग, कैसे काम करता है ये सबसेट प्रॉब्लम। आप इसे ट्राई करिए और तब आपको 100% समझ में और अच्छे से आएगा। थैंक्स।